हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पायनियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस क्लास में ये नहीं सिखाने जा रहा हूँ कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलें। ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने वर्ड पावर को एनहेंस करें, बल्कि मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आप सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। आपने हिंदी मीडियम स्कूल में स्टडी की है, मैट्रिकुलेट किया है, इंटरमीडिएट किया है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वास करें, आप मेरी तरह बिना माहौल के अंग्रेजी में फर्राटेदार बोल सकते हैं। मैं भी आपकी तरह सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने भी बहुत संघर्ष किए हैं और इस मुकाम पर पहुँचने में अंततोगत्वा सफल हुआ हूँ। मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं थी स्टूडेंट्स। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी बातों को फेस किया, बहुत सारी समस्याओं को झेला और आज मैं इस मंजिल पर पहुंच चुका हूं। मैंने ये कहा कि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। मैंने जो भी शिक्षा अर्जित की उसमें मेरा एक उद्देश्य था कि मैं अंग्रेजी में अच्छा करूं, अंग्रेजी में अच्छा बोलूं, और इसके लिए मैंने पूरी चेष्टा की। कई समस्याओं को जूझते हुए इस अग्नि पथ पर आगे बढ़ता रहा और मैं सफल हुआ। मैं वस्तुतः बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का विद्यार्थी रहा, लेकिन अंग्रेजी की ललक ने मुझे इस तरह से दीवाना बना दिया था कि मैं अंग्रेजी की किताबें, अंग्रेजी के अखबार पढ़ने में एकदम वोरेशियस रीडर था। अंग्रेजी समाचार सुन करके, लोगों के लेक्चर्स को सुन करके मैं उनसे प्रभावित होता था और मैं हमेशा उनकी नकल करता था। आईने के सामने अपने आप को बोलते हुए सुनता था, अपने होठों के मूवमेंट को, अपने आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनता था, और इस तरह से चलते चलते मैंने अपनी अंग्रेजी बहुत प्रखर कर ली। आज मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। सोचिए कि मैं एक जूलॉजी ऑनर्स का विद्यार्थी रहा और मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर बना। मैंने इसको पाने के लिए बहुत अथक प्रयास किया। इतना प्रयास आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना है और आप अंग्रेजी में बोलने में फ्लुएंट हो जाएंगे। भरोसा रखें, मेरे बातों को फॉलो करें, और मैं आपको आज 5 टिप्स देने जा रहा हूं जिनका प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया है, जिन पर अमल मैंने अपने जीवन में किया है और मैंने विजय प्राप्त की है। वेल फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अपनी चर्चा पर आगे ले चलूं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आइए फ्रेंड्स, मैं अपने टिप्स की चर्चा करता हूँ। टिप नंबर 1, लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब है आप बातों को ध्यान से सुनें। कैसे सामने का व्यक्ति बोलता है, किस उच्चारण के साथ बोलता है, क्या बोलता है, आप उसको सुने। ये दिमाग से बात निकाल दें कि आपको समझ में नहीं आ रहा। समझना बाद में होगा, पहले सुनना सीखना है हमें। सुनने के लिए आपको बिल्कुल मेरी तरह से इंग्लिश न्यूज़ को सुने। आप मोटिवेशनल चैनल पर जाकर के मोटिवेशनल स्पीच को सुने और वहाँ से शब्दों को, वाक्यों को अपने दिमाग में लाएं और अभ्यास करें। दूसरा टिप आपका है रीडिंग। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो रीडिंग भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, रीडिंग में आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है और इंग्लिश की छोटी छोटी कहानी की किताबों को भी पढ़िए। फिर दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझना बाद में होगा। ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दों को जहाँ पर आप उसके अर्थ नहीं समझ रहे हैं अंडरलाइन कर दें। जिस सेंटेंस को आप नहीं समझ पा रहे हैं उसे अंडरलाइन कर दें, और पढ़ लेने के बाद आप नोटबुक निकालें और उन अंडरलाइंड वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लें। डिक्शनरी की मदद से गूगल करके आप उन शब्दों के अर्थ को प्राप्त कर लें और इस तरह से उनको याद कर लें। बोलने चालने के शब्दों में यदि कहें तो रट लें एकदम, ताकि यही आपके जीवन में बहुत ही मदद करने वाला है। तीसरा टिप है स्टूडेंट्स, लर्निंग ग्रामर। लर्निंग ग्रामर का मतलब ये होता है कि आपको ग्रामर के डिटेल्स को जानना है। ये संकोच नहीं करना है कि हमें ग्रामर जानने में काफ़ी वक्त लगेगा। वक्त लगता है तो लगने दीजिए। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में कहा है कि बोलते समय आप ग्रामर पर उतना ध्यान नहीं दें। उतना ध्यान नहीं दें का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि यदि आप एक्यूरेटली बोलेंगे, आप करेक्टली बोलेंगे, ग्रामर के अनुसार बोलेंगे, तो आपका प्रभाव लोगों पर
जमेगा, आपकी स्पीच इंप्रेसिव होगी और इस तरह से आप बहुत जल्द लोगों के दिलों पर राज करेंगे। आप उनके रिस्पेक्ट को, उनके कमेंडेशन को, उनके अप्रिसिएशन को विन करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, आपको ध्यान से उसको अपने जीवन में लाना है। चौथा टिप है फेसिंग द मिरर एंड स्पीकिंग टू योरसेल्फ। फेसिंग द मिरर का मतलब वो आप आईने के सामने खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सज धज कर खड़े हो, बट फेसिंग द मिरर, आईने के सामने जैसे रोज खड़े होते हैं खड़े हो जाए एंड स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ यानी सॉलिलॉकी करें और अपने से बात करके उन चीज़ों को दोहराएं जो आपने ऊपर के टिप्स में सीखा है। याद रखें, बोलते समय आपको अपने होठों को वॉच करना है, आपके ओरल कैविटी को वॉच करना है कि आप किस शब्द को कैसे बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए वर्क, WORK, वर्क, वो W को व बोलना है होठों को गोल करके। जैसे आप बोल रहे हैं LOVE, लव, लव, लव नहीं बोलना है। इस तरह से आपको अपने आप को वॉच करना है, अपने आप से बात करके। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू से ही एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के पीछे पड़ जाएं। ये बात की चीज़ है। सबसे पहले तो आप आईने में देख करके अपने से बात करें। ये बात हर उस व्यक्ति पर लागू है जिसके मन में ये दिमाग में बात है कि अंग्रेजी वो नहीं बोल सकता, अंग्रेजी उसके वश की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, क्योंकि उसने हिंदी मीडियम स्कूल से ज्ञान प्राप्त किया है। ये बात उन हाउस वाइफ्स के लिए भी लागू है जो अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक रहती हैं पर अंग्रेजी बोलने से घबरा जाती हैं। हर उस व्यक्ति को जिसे अंग्रेजी में बोलने की प्रबल कामना है, प्रबल इच्छा है, मेरे ये टिप्स उनकी भरपूर मदद करेंगे। आप जो भी समाचार सुनते हैं इंग्लिश में, आप मोटिवेशनल चैनल पे जो भी इंग्लिश में स्पीच सुनते हैं, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप इंग्लिश स्टोरीज पढ़ते हैं, इंग्लिश का कोई भी चीज़ आप सुनते या पढ़ते हैं, उनको आप ध्यान में लाएं, उन पर एक नोटबुक बनाएं, उनको याद करें, उनको रट जाएं और प्रतिदिन उसको इस्तेमाल करें, मंबल करें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे। जैसे ही आप अपना बिस्तर छोड़ते हैं, जैसे ही नींद से जागते हैं, आप उनको बोलना शुरू कर दें। इस तरह की प्रक्रिया आप विदाउट एनी स्टॉप नित दिन अपनाएं। दोस्तों, विश्वास करें, मेरा भरोसा करें, आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप कभी इसमें पीछे हटने का प्रयास नहीं करेंगे। आपका टिप नंबर 5 है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबव। ऑफ द एबव का मतलब टिप नंबर 1 लिसनिंग, टिप नंबर 2 रीडिंग, टिप नंबर 3 लर्निंग ग्रामर, टिप नंबर 4 फेसिंग द मिरर एंड स्पीकिंग टू योरसेल्फ। आपने रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये जो भी बातें की हैं, आपने जो भी सुना है, आपने जो भी पढ़ा है और आईने के सामने खड़े होकर आपने जो भी अपने आप से बात की है, उन सारी बातों पर ध्यान रखेंगे। लर्निंग ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर के बगैर जा सकते हैं, आप ग्रामर पर भी ध्यान देंगे, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम पहले आप टिप 1 लिसनिंग, टिप 2 रीडिंग पर पूरा भरपूर ध्यान दें। जब अभ्यस्त हो जाए तो फिर ग्रामर पर ध्यान दें। ग्रामर का भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको ज्ञान होना चाहिए कि सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे उसको बड़ा करेंगे और तब इस तरह से आप अपने अभ्यास को और आगे बढ़ाते जाएंगे। आर्टिकल्स का ज्ञान होना चाहिए। ग्रामर में आपको टेंसेस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारी बातों को आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप जान लेंगे और तब इन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट का मतलब हुआ आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे। आप इसका प्रयोग हर व्यक्ति से करेंगे। आप जरूरी नहीं कि थ्रू आउट इंग्लिश में जाएं। आप जैसे ही किसी के सामने आते हैं तो आप परिचित हैं, उससे आप जानते हैं, तो आप पूछें हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू,
आप कैसे हैं, आप जवाब दें, आप सवाल करें। आप किसी दुकान में जाएं, तो ये नहीं सोचें कि वो अंग्रेजी में बोलेगा या नहीं, बट आप इंग्लिश में ही शुरू हो जाए। गुड मॉर्निंग, may I have a book on English grammar? Good morning, may I have some cake? Good morning, may I have ice cream? इस तरह से आप अपने आप को अंग्रेजी में दिन प्रतिदिन ढालते चले जाएंगे फ्रेंड्स, और इस तरह से आप अंग्रेजी में एक दिन माहिर हो जाएंगे। आपके सामने बोलने वाले अनेक होंगे, लेकिन आप यदि मेरे टिप्स के जरिए इस तरह से आपने अपने अंग्रेजी स्पीच में, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी निखार लाया है, तो आप हर व्यक्ति को अपने से प्रभावित कर सकते हैं, अपने से इम्प्रेस कर सकते हैं। याद रखना है, ये पांचों टिप्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, लर्निंग ग्रामर, फेसिंग द मिरर एंड स्पीकिंग टू योरसेल्फ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबव 4 टिप्स। इन पांचों टिप्स को फॉलो करके आप एक दिन मुझे कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर आपने मुझे अंग्रेजी में आगे बढ़ा दिया। वास्तव में मेरे मित्र, इस अग्निपथ पर अग्निवीर बनना है, अग्निपथ पर अग्निवीर बनना है, तो ये 5 टिप्स जिन्हें मैंने अपने जीवन में आजमाया है, जिनका प्रयोग करके मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा हूं कि आज मैं आपको इन टिप्स को अमल करने का सलाह दे रहा हूं। सो याद रखना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अग्निपथ पर अग्निवीर अपने आप को साबित करना है, फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीच देना है, फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करनी है, तो आपके पास ये 5 संजीवनी बूटियां हैं जिनको आप अमल करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।